ये कहानी है बूढ़ी काकी की। काकी का अपना कोई भी न था, तो सारी जायदाद अपने भतीजे के नाम कर दी, जिसके बाद भतीजे और उसकी पत्नी ने काकी की ओर से घनघोर लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अलावा दूसरा कोई सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते या भोजन का समय टल जाता, उसका परिमाण पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती, उनका रोना सिसकना साधारण न था। वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे काफी समय हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए। अरे काकी, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रहा हूँ। तुम्हारी संपत्ति दिन दोगुनी चार चौगुनी बढ़ाऊंगा और तुम्हें दुनिया के सारे सुख दूंगा। तुम बस हस्ताक्षर कर दो। बूढ़ी काकी ने संपत्ति के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद तो भतीजे के सारे वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग साबित हुए। उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी। फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं है। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, लेकिन उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी पर ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी को रूपा की तीव्रता उतनी नहीं खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। पूरे परिवार में अगर किसी को बूढ़ी काकी से प्रेम था तो वह बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली थी। काकी, मैं आपके पास बैठकर मिठाइयाँ खाऊंगी, नहीं तो कोई भी मुझसे छीन लेगा। ला, मुझे भी थोड़ी मिठाई खिला दे। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी, जहां वो सुरक्षित महसूस करती थी। हालांकि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण उसे बहुत महंगी पड़ती थी। फिर भी भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी तो बस बूढ़ी काकी के पास। इसी कारण ने उन दोनों में सहानुभूति पैदा करती थी। एक बार की बात है, रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाइयां बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड गाने का आनंद ले रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आए है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर औरतें गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। पूरियां तल गई हो तो साथ साथ कचौरियां भी तलते रहो। सभी मेहमानों को एक साथ भोजन कराना है। आज कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए। सबको भरपेट भोजन मिलेगा, चाहे कोई मांगने वाला क्यों ना आ जाए। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूरियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में दूसरे पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसालों की भूख बढ़ाने वाली खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह मिले जुले स्वाद की खुशबू उन्हें बेचैन कर रही थी। ऐसा लगता है कि मुझे पूड़ियाँ खाने को नहीं मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। शायद सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ भी ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आ गया, लेकिन अपशकुन के भय से वह रो न सकी। खाने की खुशबू उनकी बेचैनी और बढ़ा रही थी। आहा, कैसी खुशबू है। अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियां मिले। यह सोचकर उन्हें रोना आ गया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, लेकिन रूपा के डर से उन्होंने मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की खुशबू रह रहकर उनके मन को आपे से बाहर कर रही थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद सोचकर ही उनके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई।
दोनों छोकरे सदा दिक किया करते हैं। आज उनका भी कुछ पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। पूड़ियाँ खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं? ऐसा सोचकर बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। रूपा उस समय काम के बोझ से परेशान थी। इस हालत में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो क्रोधित हो गई। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगी। वह बूढ़ी काकी पर झपटी। ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न कुछ बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। थोड़ी देर बाद भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तलें पड़ गईं। मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था। काकी मन में सोचती है, मेरी ही गलती थी, मैंने ही जल्दबाजी दिखाई। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा न जाऊंगी। ऐसा सोचकर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन काफी देर हो गई। उन्हें बुलाने कोई नहीं आया। क्या अभी तक मेहमान भोजन कर ही रहे होंगे? अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया है। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। सोच रही हो कि खुद ही आएंगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। ऐसा सोचकर बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। वह उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई, लेकिन मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए और पुकारने लगे, अरे ये कौन बढ़िया भाई, ये कहां से आ गई? देखो किसी को छूना दे। पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया। उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। सबने भोजन कर लिया, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते? क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? अगर काकी ने मेहमानों से पहले खा ही लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह बूढ़ी काकी के पास जाना तो चाहती थी, लेकिन माँ की डर से नहीं जा रही थी। लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ही न खाई और अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को वो बूढ़ी काकी के पास ले जाना चाहती थी। काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी। पूड़ियाँ देखकर कितनी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में सो रही थी। लाडली भी बगल में थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। लगता है अब अम्मा सो चुकी है, काकी के पास जाती हूँ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर गई। इधर बूढ़ी काकी को बहुत भूख लगी थी। रात कैसे कटेगी? हे राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। तभी लाडली बूढ़ी काकी के पास आई और बोली, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। बूढ़ी काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। बूढ़ी काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उस तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा को और उत्तेजित कर दिया था। नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। अम्मा सो रही हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। बूढ़ी काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी। बार बार उसे चाटने लगी, चटखारे भरती थी। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है।
लाडली ने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। काकी झूठे पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो देखा कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। करुणा और भय से रूपा की आंखें भर आईं। हाय, मैं कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर आई। काकी, उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद ले रही थी।